अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी एक वीडियो मैं आपको प्ले करता हूँ जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया जाता है कि अगर एक मुसलमान और हिंदू शादी कर ले तो क्या ये हिंदू मुसलमान के घर में पूजा कर सकता है या नहीं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हो। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज़ है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे, साइकिल का एक पहिया रखेंगे, ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं, नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरा निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है। और ये सबसे बड़ा गुनाह है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाज़त नहीं है। जहाँ तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते। शादी करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मज़हब पढ़ेंगे तो हिंदू मज़हबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मज़हब में भी यही लिखा है, ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हैं
तहकीक करते, हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते और इस्लाम मज़हब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदुइज़्म में यकसानियत, दोनों किताब में आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफ़ी अक्सानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीबी रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत हिंदू और इस्लाम मज़हब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मज़हब के ठेकेदार ये चीज़ का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना ज़रूरी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम सवाल करने का मौका देते हैं उस गैर मुस्लिम खातून, गैर मुस्लिम बहन को जो यहाँ हमारे पास डैश के नीचे मौजूद है। आप सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेखा मोहब्बत्रा मेदिनीपुर से आया हूँ। क्वालिफिकेशन एजेस, मैं पीस टीवी का टेली मायामाम करती हूँ। इस्लाम के बारे में मुझे इसी से मालूमात नहीं है। निज मेरे क्लास के लड़का भी इस्लाम के बारे में मुझे मालूमात देते रहते हैं। इन मालूमात से मस्जिद तो कार अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखती हूँ, इसलिए आप बारह में करम इस्लामी कलेमा पढ़ दे। माशाल्लाह, बहन ने कहा कि वो पीस टीवी देखती है और पीस टीवी देखने के बाद उसके पैगाम से प्रसन्न होकर वो इस्लाम कबूल करना चाहती है। बहन, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको इस्लाम कबूल करने के लिए कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? नहीं आप अपने दिल से करना चाहती? जी। कोई भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? जी नहीं। कोई भी पैसा दे रहा है आपको? नहीं। माशाल्लाह, आप दिल से करना चाहती? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। भगवान एक है, मानते हैं आप? जी। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? जी। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं। आप अपने दिल से कबूल करना चाहती? जी। कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके आए? क्योंकि इस देश में और इस्लाम धर्म में भी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराना हराम है। इस देश में भी किसी को भी एक धर्म से दूसरे धर्म में ज़बरदस्ती करना हराम है और इस्लाम में भी हराम है। लेकिन अगर कोई दिल से चाहता है तो इस देश में कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इस देश में अगर कोई दिल से अपने मज़हब को तब्दील करना चाहता है और वो मज़हब से प्रसन्न है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। उसी तरीके से अगर कोई इस्लाम में आना चाहता है तो हम भी उसे रोक नहीं सकते।
इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदुन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई ममत नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाल्लाह मुसलमान हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि इंशाअल्लाह आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सबसे बेहतरीन ज़िंदगी दे। और इंशाअल्लाह ये अच्छा है कि अमन का पैगाम जो पीस टीवी से फैल रहा है, लोग अमन के करीब आ रहे हैं। और मेरी दरख्वास्त है कि जो भी यहाँ वॉलंटियर हजरात है, जो भी इस्लाम कबूल कर रहा है, उसे अगर हो सके तो कुरान मजीद का तर्जुमा दीजिए, उसका नाम और एड्रेस लिख लीजिए। अगर उनको कोई शक है या कोई भी उनको डाउट है इस्लाम के बारे में तो आप लोग उसे दूर करना चाहिए। और कभी भी कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम मज़हब में आता है तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप अपने घर के दरवाजे खुले रखिए एंड ओपन आर्म से इंशाअल्लाह ये लोगों को वेलकम कीजिए। माशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ आपका बहन, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप ये पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। और मेरा एक अच्छा नाम रख दे। मुस्लिम नाम, बहन का कहना है कि एक अच्छा मुस्लिम नाम। बहन मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपने आप को आयशा कह सकती है। आयशा, आयशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का नाम था, बेगम का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम श्यामा मंडल है, मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं सबसे पहले मिस्टर जाकिर नायक को तहे दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो इस दुनिया की आखिरी तक याद किया जाएगा, और मैं उसके साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। मैं बहुत गर्व करता हूँ और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ लाइनें लिखे हैं, मैं वो सुनाऊंगा आपको। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। सबका मालिक जो है खुदा, वही तो भगवान है। हिंदू है ना मुसलमान है, हमें सब लगता इंसान है। वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, वेद पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान, पर सार तत्व को तू जान। कोई नहीं पराया जग में, कोई नहीं पराया जग में, ये परम सत्य तू जान। हिंदू है ना मुसलमान, हमें सब लगता इंसान। कोई हिंदू बनो चाहे बनो मुसलमान, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका सच्चा हो ईमान। क्योंकि सबका मालिक जो है खुदा, वही है भगवान। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। रास्ता चाहे अलग अलग हो, पर मंजिल सबका एक है। सबका मंजिल जो है खुदा, वही तो भगवान है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं मानता हूं आप एक ऐसा सीढ़ी है, और हम भटके का राह दिखाने वाला इस दुनिया में एकमात्र आप हैं। तो इस मेरे लाइन में आप कुछ बोलिए। मैं और एक बात कहना चाहता हूं सर, मैं आपको एक वृक्ष की तरह देखना चाहता हूं, ट्री की तरह, गाछ की तरह, जो कोई शर्त बिना ही अपना ऑक्सीजन देते हैं, फल मूल देते हैं। मैं ऐसा आपको देखना चाहता हूं, मैं बटा हुआ नहीं देखना चाहता आपको। मैं चाहता हूं आप मेरा बने, सबका बने, हिंदुस्तान का बने, पूरा दुनिया का बने। आप ही आप रहे, मैं ये चाहता हूं। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए है, मैं इन तारीफ़ का हकदार नहीं हूँ, लेकिन आपने जो शेर और शायरी सुनाई, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू भी इंसान है, मुस्लिम भी इंसान है, ईसाई भी इंसान है, सिख भी इंसान है।
ये सारे इंसान हैं और हम सारे इंसान एक ही माँ बाप से पैदा हुए, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम, और उनके हम संतान हैं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह इसरा में सूरा नंबर 17 आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारे आदम के बच्चों पे करम फरमाया। आप चाहे इंडिया में रहो या पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या यूके में, चाहे आप मुसलमान के घर में पैदा हो या हिंदू के घर में या ईसाई के घर में या सिख के घर में, अल्लाह ताला ने सारे बनी आदम पे करम फरमाया। लेकिन आपने कहा कि चाहे कुरान पढ़ो या वेद पढ़ो, वेद पे अमल करो, कुरान पे अमल करो। अभी जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, जितने धार्मिक किताब है, इन सारी धार्मिक किताबों में कुरान को छोड़ के तब्दीली आने लगी। और इन धार्मिक किताबों के स्कॉलर्स को आप पूछेंगे, चाहे वो वेद के स्कॉलर्स हो, चाहे महाभारत के स्कॉलर्स हो, चाहे बाइबल के स्कॉलर्स हो, वो कहेंगे कि वक्त के दौरान इसमें काफ़ी इंटरपोलेशन आने लगा। तो अभी हम कैसे जाने क्या सच है क्या हक है? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक ग्लास दूंगा पानी का, साफ ग्लास, साफ सुथरा, उसमें एक कतरा मैं गटर का पानी डालूंगा आपके सामने, आप वो पानी को पीएंगे और घोलूंगा तो नजर ही नहीं आएगा। एक कतरा डालूंगा गटर का पानी, नजर आएगा घोलने के बाद? नहीं। आपको जब पता है कि एक कतरा गटर का पानी, तो आप पिएंगे? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं सर। हाँ कि नहीं? नहीं। नहीं पिएंगे। अगर नहीं देखे, चुपके से कोई मिला दिया तो शायद पी लेंगे। तो अक्सर लोग को ये नहीं पता है कि मिलावट हो चुकी है। मेरा ये कहना है, जिस तरीके से मैंने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की आज के इस सेशन के पहले, सूरह इमरान सूरा 3 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला फरमाते तालऊ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। तो मेरी ये इल्तिजा है लोगों से, सारे इंसानों से, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कि मैं उनसे कहता हूँ कि कम से कम आप ये तो मान लो कि एक किताब 100% खुदा की तरफ से। तो वो हिंदू कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि वेद 100% खुदा की किताब है। वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे नहीं एतराज़ है मानने के लिए कि बाइबल 100% खुदा की तरफ से। वो मुसलमान कहेगा मुझे कोई एतराज़ नहीं मानने के लिए कि कुरान 100% खुदा की तरफ से। तो मैं कहता हूँ कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। जो डिफरेंस है वो कल डिस्कस करेंगे। लेट अस अग्री व्हाट इज कॉमन, लेट अस फॉलो। जो यकसा है उसके ऊपर तो किसी को एतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये फॉर्मूला लोग क्यों नहीं इख्तियार करते? लोग क्या करते, नॉर्मली इंटरफेथ डायलॉग में हिंदू पंडित आके बोलते हैं सब धर्म सर्वधर्म सब धर्म एक है, वो मुस्लिम आके बोलेगा सब धर्म एक है, वो क्रिश्चियन पादरी आके बोलेगा सब धर्म एक है। ये सिर्फ नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूँगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूँगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूँगा अब हिंदू क्यों नहीं बन जाते? मैं ये नहीं कहता हूँ सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करे, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसान है तो उसको दिखाता हूं मैं, अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है। लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स अ पर्सन हु फॉलोज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, अगर ईसा आप उसे कहते हैं जो ईसा अलैहि सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज़्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज़्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज़्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज़ अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे।
बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते, लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है, लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहते नहीं जाता था, जब अरब आए तो यहाँ कहने लगे हिंदी। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी में। तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे, तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यक्षान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है, तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है। तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स जिसने ईसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो मैं ये कहता हूँ सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो और ये तहकीक करो कि कॉमन क्या है। कम से कम कॉमन पे तो अमल करो। जो कॉमन नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कल कर सकेंगे। तो कॉमन पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कॉमन लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कॉमन लिखा है कि शराब मत पियो, कॉमन लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कॉमन ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है,
ये सब जो कॉमन है, आप मेरी तकरीर सुनिए, इस्लाम और ईसाइयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी खुशामदीद, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये अजीब सा सवाल करती है कि अगर एक मुसलमान और हिंदू शादी कर ले, पहले तो इसको ये जानना चाहिए कि मुसलमान किसके साथ शादी कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में साफ तौर पर फरमाया, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, आप हिंदू से शादी नहीं कर सकते। मुशरिक वो लोग, वो लड़की या वो लोग जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाते हैं, किसी बुत की पूजा करते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा और भी लोग मौजूद हैं जो दुनिया को चला रहा है, इसको मुशरिक बोलते हैं। तो पहले सवाल, इनका सवाल सर से गलत है। सवाल ये है कि मुसलमान कभी भी हिंदू के साथ ना ही हिंदू से लड़की कर सकता है, ना ही हिंदू को लड़की दे सकता है। ये अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कुरान में मना किया गया। और इसका बेहतरीन मिसाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया है कि मोटरसाइकिल के लिए भी 2 पहियों की ज़रूरत है। अगर 1 पहिया हो 1 ना हो वो नहीं चल सकता। गाड़ी के लिए भी 4 की ज़रूरत है। अगर 2 हो 2 नहीं है तो वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो मुसलमान कभी भी हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि अगर वो हिंदू इस्लाम कबूल करे तो फिर ठीक है। ठीक है, इस तरह ईसाई मुसलमान जो है ना, ईसाई औरतों के साथ भी निकाह नहीं कर सकता। हाँ, पहले इजाज़त दी अगर मुसलमान ईसाई के साथ शादी कर ले इस उम्मीद पर कि ये ईसाई फिर इस्लाम कबूल कर लेगी तो फिर ठीक है। लेकिन आजकल जो उलमा का जदीद फतवा है वो ये है कि वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि अहले किताब अभी असल में हालत में बाकी नहीं रहे। जो अहले किताब थे, जो तौरात ज़बूर इंजील के मानने वाले थे, वो लोग तो खुद अपनी किताबों से मुकर गए। उनको ये भी पता नहीं है कि ये बाइबल जो इनके साथ पढ़ा हुआ है ये कौन सा बाइबल है, इसमें जो अल्फाज लिखे हैं ये ठीक है या गलत। और हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद के अलावा बाकी जो आसमानी किताबें हैं वो सब तखरीफ शुदा है। उसमें लोगों ने अपनी तरफ से कुछ अलकाबात, कुछ लफ्ज़ वगैरह शामिल किए हैं जो इसको बिल्कुल तस्लीम नहीं कर सकती। तो मुसलमान सिर्फ मुसलमान के साथ शादी कर सकता है, किसी दूसरे मजहब के साथ नहीं। और अगर आप फिल्मों की बात करते हैं, ड्रामा की, जिसमें इश्क को मजहब बना दिया जाता है और कहते हैं कि मोहब्बत किसी धर्म का मुख्ताज नहीं, सब फजूल बकवासात है। अगर अपने बच्चों की तरबियत सही करनी है तो उनको आप इन ड्रामों से दूर रखेंगे, फिल्मों से दूर रखेंगे, वरना इनसे मुतासर होकर ये आपके लिए परेशानी के बात बन सकती है। तो भाइयों दोस्तों, वीडियो का खुलासा ये है कि कभी भी मुसलमान हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकती, ना ही हिंदू मुसलमान के साथ शादी कर सकता है। और इस तरह दूसरा सवाल भी किया गया है कि मुसलमान हिजर अस्वद की इबादत, हिजर अस्वद को चूमते हैं और हम जब उसकी इबादत करें तो हमें कहते हैं शिरक करते हो। तो जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मुझे कोई भी शौक़ नहीं है कि मैं हिजर अस्वद को चूम लूँ, लेकिन मैंने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो आकर हिजर अस्वद को चूम लेते हैं, इसलिए मैं भी चूमता हूँ। तो हम मुसलमान अगर हिजर अस्वद को चूमते हैं, तवाफ़ करते हैं, ये हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है कि आप किसी को सजदा ना करें सिवाय अल्लाह के, इसलिए हम सिर्फ अल्लाह को सजदा करते हैं। हमें कहा गया तवाफ़ खाना काबा की जायज़ है और किसी चीज़ की नहीं, इसलिए हम खाना काबा की तवाफ़ करते हैं। तो हम जो चीज़ करते हैं, जो काम करते हैं, वो हमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। सुभान अल्लाह, इस्लाम की तरह मज़हब पूरी दुनिया में आप जाकर देखो, इस्लाम की तरह एक पुरसुकून और एक मुतदिल दीन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर वीडियो को पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।